नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैंकिंग नॉलेज में। इस वीडियो में जानेंगे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यदि आप बैंक ऑफ इंडिया में पहले से करेंट अकाउंट ओपन कर लिए हैं या फिर आप इसका न्यू करेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जब आप इसमें न्यू करेंट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा फिर आपको इनके साथ क्या क्या सर्विस मिलेगी और आपको उस सर्विस के ऊपर कितना चार्ज देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने अकाउंट ओपन करने के बाद आपके अकाउंट में मिनिमम कितना पैसा रखना होगा, यदि आप वो नहीं रख पाइएगा तो फिर आपको इनके ऊपर कितना चार्ज लगेगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगे भी इस चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे हम बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आकर के आप भी सारा डिटेल चेक कर सकते हैं एक बार अच्छी तरह से। तो चलिए हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। उसके बाद जब नीचे आइएगा, देखिए बोल रहा है नॉर्मल करेंट अकाउंट। आपको बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाएगा। और भी आपको इनके साथ कई प्रकार का करेंट अकाउंट है जो कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाएगा। उसका सर्विस और चार्ज अलग अलग होगा। यदि आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी जो आपको जानकारी मिलेगी आपको इसी अकाउंट के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलेगा, नॉर्मल करेंट अकाउंट के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ क्या रहा है, आवर नॉर्मल करेंट अकाउंट गिव यू द ऑप्टिमम वैल्यू फॉर द मनी एट मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 7500 रुपये। आप यहाँ पर पाएंगे। अर्थात इस अकाउंट को यदि आप ओपन कीजिएगा नॉर्मल करेंट अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसके लिए कम से कम आपको 7500 रुपये अपने अकाउंट में रखना होगा अकाउंट ओपन करने के दरमियान। वो केवल मेट्रो सिटी के लिए। यदि आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पैसा के साथ अपना अकाउंट ओपन करना होगा। वहीं आपको यदि आप मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, अर्बन ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए आपको 5000 की आवश्यकता पड़ेगी। आप यहाँ पर पाएंगे। अपने अकाउंट ओपन करने के दरमियान 5000 रुपये रखना होगा। और मेंटेनेंस के लिए भी आपको यही राशि के साथ अपने अकाउंट मेंटेनेंस करना होगा। मान लीजिए कि आप अपने अकाउंट ओपन कर लिए और कंटिन्यू आपके अकाउंट में हमेशा 5000 रुपया रहना चाहिए। यदि नहीं रहा तो उसके ऊपर चार्ज लग जाएगा। यदि आप अर्बन सिटी से बिलोंग करते हैं, तो यदि आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते होंगे तो फिर वही 7500 रुपया अपने अकाउंट में हमेशा के लिए रखना होगा। यदि नहीं रखिएगा तो फिर चार्ज लगेगा। वहीं देखिए बोल रहा है सेमी अर्बन के लिए। यदि आप सेमी अर्बन या फिर रूरल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको अपने अकाउंट में कम से कम 2000 रुपया रखना होगा। यदि 2000 रुपया नहीं रखिएगा तो फिर आपका अकाउंट ओपन नहीं करके दिया जाएगा। उसके बाद इसी अकाउंट के साथ इसी अमाउंट के साथ अपना अकाउंट भी मेंटेनेंस करना होगा। 2000 रुपये के साथ नहीं कीजिएगा तो फिर तो चार्ज लगना ही लगना है। उसके बाद और भी देखिए नीचे कह रहा है कैश डिपॉजिट फैसिलिटी। आपको इनके साथ कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। मान लीजिए आप अपना अकाउंट ओपन कर लिए, उसके बाद इसमें पैसा भी रखिएगा तो इसमें देखिए कितना पैसा रख सकते हैं। इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं दी हुई, आप अनलिमिटेड आप यहाँ पर पाएंगे। अर्थात आपके पास जितना पैसा हो आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं और जितना बार रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यदि किसी दूसरे बैंक में आप अपना करेंट अकाउंट ओपन कीजिएगा तो उसमें कुछ लिमिट देखने के लिए मिलती है कि आप महीने में 5 बार ही रख सकते हैं या फिर 2 लाख तक रख सकते हैं, 3 लाख तक रख सकते हैं। आपको कुछ लिमिट देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में आपको ऐसी सर्विस नहीं मिल रही। आप जितना रखना चाहते हैं, जितना बार रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद और भी सर्विस के लिए नीचे देखिए बोल रहा है बेस ब्रांच कैश विड्रॉल। फिर आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना होगा और भी सर्विस के लिए। फिर देखिए बोल रहा है बेस ब्रांच कैश विड्रॉल फैसिलिटी अनलिमिटेड। अर्थात आप इस पैसे को जब रखिएगा तो निकालिएगा, अभी जब निकालने के लिए जाइएगा तो आपको कोई भी लिमिट नहीं मिलेगी। आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं और जितनी बार चाहे एक महीने में उतनी बार निकाल सकते हैं। अदर बैंक की अपेक्षा ये बैंक की सर्विस बेहतर नज़र आ रही है, क्योंकि अदर बैंक में कुछ लिमिट दी होती है कि आप एक महीने में 5 बार से ज़्यादा निकासी नहीं कर सकते हैं और आपको कुछ लिमिट मिल जाएगी कि 20 लाख से आप ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ऐसी कुछ सर्विस देखने के लिए मिलती है अदर बैंक में, लेकिन इसमें आपको अनलिमिटेड की सर्विस मिल जाएगी। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है नॉन बेसिक ब्रांच कैश विड्रॉल। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा फिर देखिए बोल रहा है कैश विड्रॉल अप टू 50,000। अर्थात ये कह रहा है यदि आप मान लीजिए इस अकाउंट को जिस ब्रांच में जाकर के ओपन किए उस ब्रांच से पैसे नहीं निकाल के किसी दूसरे ब्रांच में चले गए पैसे निकालने के लिए, वहाँ भी पैसे निकाल सकते हैं, वहाँ भी आपका पैसा निकल जाएगा। लेकिन कुछ लिमिट मिल जाएगी वहाँ आपको 50,000 पर डे, अर्थात एक दिन में 50,000 निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। यदि इससे ज़्यादा निकलेगा तो फिर तो चार्ज लगेगा। और दूसरे ब्रांच में जाकर के बैंक ऑफ इंडिया के तो वहाँ इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी आपको इस अकाउंट को ओपन करने के बाद। फिर देखिए
नीचे बोल रहा है फंड ट्रांसफ़र, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा फंड ट्रांसफ़र के ऊपर, फिर देखिए बोल रहा है फ्री फंड ट्रांसफ़र विथन द बैंक सेल्फ अकाउंट और थर्ड पार्टी अकाउंट। मान लीजिए आप इस अकाउंट को ओपन कर लिए, आप किसी दूसरे को पैसे भेज रहे हैं, चाहे उनका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में ही है या फिर किसी दूसरे भी बैंक में, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी बैंक में है, आप दोनों में से किसी को भी पैसे भेजेगा, आप फ्री और अनलिमिटेड पैसे भेज सकते हैं, जितना चाहे आपका मन हो उतना पैसा भेज सकते हैं, आपको इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लेगा। दूसरे बैंक की अपेक्षा तो बेहतर सर्विस है ही। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है कैंसिलेशन फॉर चेकबुक एंड पेमेंट एक्सोर्स बैंक ऑफ इंडिया लोकेस ऑल ओवर द कंट्री। आप जब इसके द्वारा चेकबुक लीजिएगा तो उससे भी पैसे निकाल सकते हैं ऑल इंडिया ओवर किसी भी ब्रांच में जाकर के बैंक ऑफ इंडिया के। उसके बाद और भी सर्विस के लिए फिर आपको नीचे चला आना होगा, नीचे देखिए बोल रहा है चेकबुक, फिर आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा फिर देखिए बोल रहा है चेकबुक फर्स्ट टाइम फ्री चेकबुक ऑफ 50 लेप चेकबुक। आप यहाँ पर पढ़ेंगे आपको फर्स्ट टाइम के लिए 50 पेज का चेकबुक फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, आपको इसके ऊपर कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा बैंक ऑफ इंडिया को। लेकिन जब आप इस चेकबुक को यूज कर लीजिएगा और दोबारा से चेकबुक मंगवाइएगा तो कुछ ना कुछ तो चार्ज लगेगा वो क्या चार्ज लगेगा हम आपको नीचे बता देंगे। तो आपको इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी चेकबुक की। फिर देखिए नीचे कह रहा है NEFT RTGS, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा फिर देखिए बोल रहा है फ्री कैंसिलेशन ऑफ NEFT और RTGS। अब आप यदि इनका मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग यूज कीजिएगा और उनके द्वारा किसी को पैसे भेजिएगा NEFT या फिर RTGS के माध्यम से, फिर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जितना चाहे उतना पैसा भेज सकते हैं किसी को भी, अपने फ्रेंड रिलेटिव में या फिर जिससे आप बिजनेस कर रहे हैं उनको पैसे भेज सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए कह रहा है फ्री NEFT RTGS पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, आप नेट बैंकिंग के माध्यम से भी भेज सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं लगे। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है एनस्केलरी सर्विस, आपको इसके ऊपर फिर क्लिक करूँगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा देखिए फिर बोल रहा है फ़ोन बैंकिंग, आपको इनके साथ फ़ोन बैंकिंग की सर्विस मिल जाएगी, बैंक ऑफ इंडिया का जो फ़ोन बैंकिंग होगा। फिर आपको इनके साथ ये कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग अर्थात कॉर्पोरेट जो बिजनेस वाला नेट बैंकिंग होता है वो नेट बैंकिंग की सर्विस भी मिल जाएगी आपको बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, यदि आप इस क्रेडिट कार्ड को ओपन कर लीजिएगा तो। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है फ्री स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आपको जो इनके साथ स्टेटमेंट मिलेगा, मान लीजिए अपने अकाउंट के साथ जो भी आप लेन देन कीजिएगा, किसी को पैसे भेजिएगा, कहीं से पैसे मंगवाइएगा, उसका जो स्टेटमेंट मिलेगा आपको ईमेल पे भी मिल जाएगी और उसका आप हार्ड कॉपी अर्थात पासबुक वगैरह जो नहीं मिलेगा लेकिन आपको फोटो कॉपी जो मिल जाएगा उसके लिए भी आपको स्टेटमेंट मिलेगा, कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। फिर नीचे देखिए बोल रहा है मिस कॉल अलर्ट फैसिलिटी फॉर आउटबोर्डिंग अकाउंट बैलेंस, आप अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं मिस कॉल के माध्यम से, आपको ये सर्विस भी मिल जाएगी इस अकाउंट के साथ। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फैसिलिटी, आप यहाँ पर पाएंगे आपको इनके साथ टैक्स रिटर्न करने की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, आप इस अकाउंट से अपना पेमेंट कटा करके अपना इनकम टैक्स भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए बोल रहा है फ्री यूटिलिटी बिल पेमेंट फैसिलिटी थ्रू ई-पे, आप अपना यूटिलिटी बिल अर्थात जैसे बिजली बिल या फिर वाटर बिल, गैस बिल, ये सारे बिल भी पे कर सकते हैं इस अकाउंट को माध्यम से, और पैसे जब कटेगा तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। फिर नीचे देखिए बोल रहा है ATM कम्बो इंटरनेशनल बिजनेस डेबिट कार्ड, आप जब इस अकाउंट को ओपन कीजिएगा तो आपको इनके साथ ATM कम्बो इंटरनेशनल बिजनेस डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस ATM कार्ड के लेकर के किसी भी ATM मशीन में जाइए और पैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो अपने कंट्री में हो या फिर किसी अदर कंट्री में, आपको ये सर्विस भी मिल जाएगा। उसके बाद और भी सर्विस के लिए फिर आपको नीचे चले आना होगा। जब आप नीचे आइएगा देखिए बोल रहा है चार्ज फॉर नॉन मेंटेनेंस, फिर आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा फिर देखिए बोल रहा है आपको चार्ज फॉर नॉन मेंटेनेंस, अर्थात ये कह रहा है यदि आप जिस अकाउंट को ओपन किए, जिस भी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, आपको जिस राशि के साथ अकाउंट मेंटेनेंस करने के लिए कह रहे हैं, यदि उस राशि के साथ अपना अकाउंट मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा तो फिर तो चार्ज लेगा। क्या चार्ज लेगा चलिए आपको बता दें। देखिए बोल रहा है फाइनल चार्ज ऑफ 600 पर क्वार्टर इफ AQB गोन्स बिलोंग 7500 इन मेट्रो, यदि आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं और यदि आप 7500 रुपये के साथ अपना अकाउंट मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा तो फिर आपको 600 रुपये का चार्ज लग जाएगा। ये आप बैंक ऑफ इंडिया आपके अकाउंट से काट लेगा इस मेंटेनेंस चार्ज नहीं करने के तौर पे। उसके बाद यदि आप मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर आपको 500 रुपये का चार्ज लेगा। यदि आप अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अर्बन क्षेत्र में आपको बोला जाएगा 5000 रुपये के साथ अपने अकाउंट मेंटेनेंस करने के लिए, यदि आप नहीं कर पाइएगा तो फिर आपका 500 रुपये आपके अकाउंट से चला जाएगा। वहीं यदि आप सेमी अर्बन या फिर रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको 2000 रुपये के साथ अपना अकाउंट मेंटेनेंस करने के लिए कहा जाएगा। यदि आप उस राशि के साथ भी नहीं कर पाइएगा तो फिर तो चार्ज लगना ही लगना है। क्या चार्ज लेगा? 350 रुपये का, आप यहाँ स्पष्ट तौर पर पढ़ेंगे 350 रुपये का चार्ज लग जाएगा आपको उस राशि के साथ यदि मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा
तो आपको इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी। और आपको ये जो पैसा कटेगा ना, प्रत्येक 3 महीने पे कटेगा, अर्थात प्रत्येक जो क्वार्टर होगा वो प्रत्येक 3 महीने में आपका अकाउंट से आपका पैसा कट जाएगा, यदि मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा तो आपको ऐसी सर्विस मिलेगी बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से। अगर आपको और भी किसी अकाउंट के बारे में जानकारी चाहिए बैंक ऑफ इंडिया के करेंट अकाउंट के बारे में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको आगे इस चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।